ज़्यादातर हमारा काम राजस्थान में ही रहा है। जी। हमने कुछ शिलालेख गुजरात के पढ़े हैं, गुजरात से भी आते हैं, क्योंकि गुजरात की जो पुरानी जो लिपि है 17th और 18th सेंचुरी में, वह लिपि काफ़ी राजस्थान से मैच करती है। अभी वर्तमान वाली लिपि के शिलालेख हम को भी आते हैं तो हम नहीं पढ़ पाते हैं गुजराती वाले, लेकिन इसका जो ऊपरी क्षेत्र है, जो कच्छ है और जो काठियावाड़ है, वहाँ के कुछ शिलालेख आते हैं जिसके शब्दों की बनावट हमारे राजस्थान जैसी है, तो हम उनको पढ़ लेते हैं। हमने सिंध के, पाकिस्तान के भी कई शिलालेख पढ़े हैं, क्योंकि सिंध भी एक किसी ज़माने में आज से 70-80 साल पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। वहाँ पे भी कई सारे हिंदू रियासतें रही है और आज भी वहाँ कई सारे जो सिंध का एरिया है वहाँ हिंदू आज भी काफ़ी सारे हैं। सिंध के हमने पढ़े हैं, मध्य प्रदेश के पढ़े हैं, हरियाणा का शायद 1 या 2 शिलालेख पढ़े हैं। इसके अंदर मेरा तो उनसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें, या फिर अपने स्तर पे ही वहाँ हमसे आके सीख, अगर आप चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा काम नहीं, हम आपको सिखा सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमारे बैनर के तले आएँ, आप अपना स्वयं का करें, हमारा सहयोग है। हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी अगर उसको निभा ले तो मैं भी फ्री हूँगा अपने काम से। बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसा शिलालेख में लिखा है कि मल्लेच्छों ने रात को अटैक करा। अच्छा। मल्लेच्छ मतलब विधर्मी आप कह सकते हैं, या वह व्यक्ति जो लूटपाट में विश्वास करता है। तो रात को मल्लेच्छों ने अटैक करा उस गांव पे, तो उस गांव के पुरुषों ने उनका सामना करा। तो उसके अंदर साथ में वो 2 महिलाएं थी, माँ बेटी उसी गांव की थी। तो वो जो रुक्मावती जी हैं, इस युद्ध में रुक्मावती जी के पति वीर गति को प्राप्त होते हैं, रुक्मावती जी का बेटा वीर गति को प्राप्त होता है। उनके अलग इंस्क्रिप्शंस हैं। ये ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें माँ बेटी हाथ में तलवार और मतलब तलवार नहीं, ढाल हाथ में लिए हुए खड़ी हैं और उसमें उनकी वीरता का वर्णन है। शिलालेख का चोरी होना एक इतिहास के लिए एक बहुत दुखद मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो हमारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो आज कई जगह प्रिजर्व्ड हैं, नेशनल आर्काइव, स्टेट आर्काइव्स, या जो स्थानीय कई सारे म्यूजियम्स वगैरह हैं। तो अगर वो प्रिजर्व्ड है तो वो एक छोटी सी चीज़ है और एक जगह पड़ी है, उसको आप 100 साल बाद, 200 साल भी आप उसको पढ़ सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं। शिलालेख समय के साथ कम होते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है, एक तो वो चोरी बहुत होते हैं, दिखने में बड़े सुंदर होते हैं, उसमें बहुत अच्छी कलाकारी होती है विदेशों में। जैसे मैंने आपको बताया 2012 में मुझे फिलीपींस में एक शिलालेख बिकते हुए मिला था। और दूसरा, इनका चोरी नहीं कहूँगा, लोगों की, ग्रामीणों की, जो स्थानीय लोग हैं उनके प्रति समझ नहीं है, या उनके प्रति ज्ञान नहीं है कि क्या है। तो ये जब घर बनाते हैं तो एक अच्छी खासी 2-3 टन का पत्थर उनको मिलता है, तो वो नींव में उसको डाल देते हैं, अपने घर की नींव में, या कहीं ना चुनाई में लगा देते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। एग्जैक्टली। और कुछ जो ग्रामीण जो गडेरिए हैं वो उनके ऊपर अपनी कुल्हाड़ी या कुछ चीज़ को धार लगाते हैं, तो उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ है शिलालेखों को। समय के साथ शिलालेख घटते जा रहे हैं। एक फरदौड़ हमारे नागौर जिले में गांव पड़ता है, आज से 3 साल पहले वहाँ पे 100 शिलालेख हुआ करते थे, एक ही जगह लगे थे जी। अभी मैं दिसंबर में जब वहाँ गया तो मुझे 45 शिलालेख ही मिले हैं। तो मतलब 1.5 साल में लगभग 65 शिलालेख वहाँ से या तो गायब हो चुके हैं, गायब या चोरी कहेंगे, लापरवाही कहेंगे, या कोई उठा के किसी ने वहाँ को तोड़ दिया, कहीं और फेंक दिया। तो ये उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। और शिलालेखों को पढ़ना, उनके साथ में उनका 3D स्कैनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इतने सारे राजस्थान में बिखरे पड़े। मेरा अनुमान है कि 1 लाख से ऊपर शिलालेख इस प्रकार के अनसंग हीरोज के शिलालेख हैं। महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, छत्रपति शिवाजी, इनसे संबंधित जितने भी शिलालेख हैं, जो भी चीज़ें, वो म्यूजियम्स में संरक्षित है। लेकिन कोई भी राजा हुआ है तो उसका जो सहयोग एक छोटे सैनिक ने भी किया है, वो सैनिक भी वीर गति को प्राप्त हुआ है। उसकी वीर गति का जो प्रशस्ति पत्र है वो हुआ शिलालेख है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो कमांडर है वही एक वॉरियर है, उसके नीचे जो उसकी निचले तबके का सैनिक भी है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक राजा है, क्योंकि वो एक एक सैनिक से सेना बनी है और उन्होंने लड़ाई लड़ी है और वो लड़ाइयों को जीता है। वो लड़ाई चाहे राष्ट्र के रक्षा के लिए हो, नारी रक्षा के लिए हो, गौ रक्षा के लिए हो। हमारे मेन 3 लड़ाइयाँ हुआ करती थी पहले, नारी रक्षा, गौ रक्षा और राष्ट्र रक्षा। इन तीनों के अलावा कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए कोई अपवाद हो। बाकी मेन हमारा 3 कारण ही हुआ करता था लड़ाई का। तो इसमें शिलालेखों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और उनको संरक्षण, अब उनको एक जगह तो हम ला नहीं सकते हैं। अगर हम उसको वहाँ से हटा के कहीं और जगह स्थापित कर देंगे, म्यूजियम में कर देंगे, तो वो एक अपनी जियोलॉजिकल आइडेंटिटी को खो देगा। आज अगर मान लो
हल्दी घाटी में अगर चेतक का जो शिलालेख है, जी। चेतक जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, जी। अगर मान लो वहाँ लगता है गवर्नमेंट को ये एंडेंजर्ड हो रहा है, कोई इसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसको अगर म्यूजियम में रख देंगे तो फिर वो उसकी प्रवणता खत्म हो जाएगी। आज से 100-200 साल बाद वो हम ढूंढेंगे हल्दी घाटी कहाँ थी। तो आज अगर चेतक जिस जगह उसने अपने प्राण त्यागे, मैं कहूँगा वीर गति को प्राप्त हुआ चेतक, वह स्थान वही है जहाँ उसका जो छतरी है या शिलालेख है, जहाँ वो चेतक ने प्राण त्यागे। तो शिलालेख की प्रामाणिकता तभी है जब वो अपने मूल स्थान पर मौजूद रहेगा, तो ही वो उस इवेंट को जस्टिफाई कर पाएगा। और अगर हम शिलालेखों का 3D स्कैन करके एक डेटाबेस बना लेते हैं तो कई सारे शिलालेख हैं जो चोरी हो रहे हैं, उसको तो हर जगह गवर्नमेंट भी कुछ कर नहीं सकती, हर जगह गार्ड भी नहीं लगाए जा सकते। ये तभी संभव हो पाएगा इनको रुकना जब हम स्थानीय लोगों को जागरूक करें, उनके आसपास के लोगों को जागरूक करें। और इसमें हमें कुछ सफलता हमने प्राप्त करी है। और ये एक ऐसा ये चेन रिएक्शन है कि इसमें अभी और समय लगेगा, एक एक व्यक्ति को समझाना, शिलालेखों का महत्व बताना, लेकिन होएगा एक दिन।